अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ एक इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की कत्ल की केस की अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस केस में एक के बाद एक सनसनीखेज इंकशाफात होते जा रहे हैं और इसका असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर की कत्ल की केस की तफसीलात क्या है और इस हवाले से पुलिस की तहकीकात किस मराहिल तक पहुंची है। मुस्तफ़ा आमिर का केस एक संगीन हादसा बन चुका है। इस केस में एक दोस्त, एक लड़की और एक जुरातमंदाना कत्ल की कहानी है। हमें मिलने वाली ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक मुस्तफ़ा की लाश हब चौकी के करीब मिली है और इसकी गाड़ी भी जली हुई हालत में बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में अहम गिरफ्तारी की है और इसके पीछे छुपे राज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मकतूल मुस्तफ़ा और मुलजिम अरमगान के दरमियान झगड़ा एक लड़की की वजह से हुआ था। इस लड़की की वजह से न्यू ईयर नाइट पर दोनों में तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इंकशाफ हुआ है कि मार्शा नामी लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क फरार हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने इंटरपोल के जरिए उससे राब्ता किया है। पुलिस ने इस केस में अहम पेशरफ्त की है और मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार किया गया है। उनकी तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफ हुए हैं कि मुस्तफ़ा का कत्ल बहुत ही बेदर्दी से किया गया है। अब पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर दी हैं। इस केस में एक और अहम पहलू सामने आया है। मुलजिम शराज, जो कि अरमगान के साथ काम करता था, उसने मनसूबा बंदी में हिस्सा लिया। मजीद तहकीकात से ये इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया गया, न कि उसकी लाश को आग लगा दी गई है। पुलिस और CPLC की मुश्तरका तहकीकात के दौरान एक बड़ी मिकदार में ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है। मुलजिम ने बाद में अपने बयान से इनकार किया और पुलिस ने इसकी जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दी है। ताहम जज ने इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जिस पर सिंध के वज़ीर आला ने भी सवालात उठाए हैं। ये केस न सिर्फ इस वजह से अहम है कि एक इंसान की ज़िंदगी का बदला लिया गया, बल्कि इसलिए भी इसमें पुलिस की सुस्त रवि, मुलजिम की ताकत और अदालती फैसलों ने शहरियों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ये केस कराची में इंसाफ के निज़ाम की कमज़ोरियों को बेनकाब करता है और अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर रहा है। अगर ऐसे इलाकों में ये सब हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर है और इस केस में कई सवालात बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस और दीगर इदारे इस केस को जल्द हल करेंगे। नाज़रीन, इस केस की तफसीलात अब सामने आई है, लेकिन ये केस हुआ 6 जनवरी को है। जी हाँ नाज़रीन, अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद इस केस की तफसीलात सामने आई है। शुरू में जब ये केस सामने आया था तो इनकी फैमिली के मुताबिक, उस लड़के की फैमिली के मुताबिक, उनकी वालदा का एक इंटरव्यू भी हालिया दिनों में सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पुलिस से काफ़ी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। उन्होंने बज़ात खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर उन्होंने जाके अपना डेटा वेटा निकाल के जब ये सारी चीज़ें करके पुलिस के पास गए थे, तब जाकर पुलिस ने एक घर में छापा भी मारा था, जहाँ से ये मुबैना तौर पर असलहा और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई थी। ये जो लड़का है जिसको कत्ल किया गया है, इसकी वालदा का वीडियो बयान भी सामने आया था और उन्होंने बताया था कि हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हमारे बच्चे का कोई पता नहीं चल पा रहा। 2-3 दिन पहले ही इनका ये इंटरव्यू सामने आया था, जिसके बाद अब इस केस में मज़ीद तफसीलात ये सामने आई थी। सबसे पहले जो इस केस की तफसीलात आई थी, उसके मुताबिक बोला ये जा रहा है कि उसका अपना दोस्त है, वो अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और फिर ये कहा जा रहा था कि उसने अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद शेरों को खिला दिया है। ये इंकशाफात हुए थे, लेकिन अब उनकी लाश मिल गई है, तो ये सारे इंकशाफात जो है वो गलत साबित हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये दोनों आपस में पार्टनर्स थे, ये एक साथ काम करते थे। बज़ाहिर तो ये कॉल सेंटर का काम करते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मंशियात का काम करते थे। और ये हम कह भी सकते हैं क्योंकि ये जो बंदा है अरमगान, जिसको पुलिस ने छापे के दौरान इतनी सारी चीज़ें बरामद हुई है और उसने छापे के दौरान अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिससे एक SHO और 2 एहलकार ज़ख्मी भी हुए थे। इस केस की शुरू की जो तफसीलात सामने आई थी, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा था कि अगवा का केस है। अगवा के बाद मुतासरा ख़ानदान ने पुलिस से बारहा राब्ता किया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह पेश रफ्त नहीं हुई।
کئی دنوں بعد جب اہل خانہ نے خود سراغ رسائی کی تو ایک مشکوک شخص ارمغان قریشی پر شبہ ہوا، جس کے بعد انہیں ایک غیر ملکی نمبر سے تاوان کی کال موصول ہوئی۔ بعد ازاں پولیس اور CPLC نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ڈیفنس میں ایک بنگلے پر چھاپہ مارا۔ ملزم ارمغان قریشی نے چھاپہ مارنے والی ٹیم پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے DSP احسن ذوالفقار سمیت دیگر اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے بالآخر کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا، مگر مغوی مصطفیٰ عامر وہاں موجود نہیں تھا۔ تاہم بنگلے کی تلاشی کے دوران پولیس کو بھاری مقدار میں جدید اسلحہ، سینکڑوں گولیاں، فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، 64 لیپ ٹاپس، کال سینٹر کا سامان اور دیگر ممنوع اشیاء برآمد ہوئیں۔ تحقیقات کے دوران ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش ملیر میں ٹھکانے لگا دی ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔